वज़ीर-ए-आज़म के एक दिन में दो बड़े ऐलान। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने के बाद बड़ी ईद पर पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे लीटर कमी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 74 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की। आवाम को अब तक पेट्रोल में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे कमी, बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी की तजवीज़ की थी। वज़ीर-ए-आज़म के पैकेज से सनतों पर 200 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी, बरामदात बढ़ेंगी। सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी के मुकाबले में लाने के लिए दिया गया है। सनतों के लिए बिजली सस्ती, आम आदमी के लिए महंगी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इत्तलाक आइंदा माह से होगा। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहला पार, हतमी फैसला काबीना करेगी। बिजली महंगी हुई तो बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35.5 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। Current revenue expenditure for the next financial year is pitched at rupees 1.912 trillion, which is 33.5% higher than the budget estimates of 1.411 trillion in 2023-24. The increase is mainly due to inflationary impact on operating expenses, enhancements of grant and aid to non-financial institutions including hospitals, public sector universities, local councils, necessary salary raise in shape of relief allowance to government employees and raise in pension expenditure as well as increase in pension. Education का budget हमारा on the revenue side is 454 billion rupees versus 334 billion जो इस current financial year में था। सिंध का 3056 अरब रुपए का खसारे से पाक बजट पेश। तनख्वाहों में 22 से 30%, पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट में 429 अरब रुपए का इजाफा, 959 अरब रुपए मुकर्रर। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब, सेहत के लिए 334 अरब मुख्तस। कच्चे के इलाके में सिंध पुलिस के लिए 10,000 रुपए का खसूसी अलाउंस रखा जाएगा। सिंध रेंजर्स के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर देने का ऐलान। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब, हारी कार्ड के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 4.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। शहर कायद को पानी फराहमी के लिए हब से 5 अरब की लागत से नई नहर तामीर की जाएगी। सिंध के बजट में हर शोबे में अवाम को रिलीफ दिया गया। सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को जारी रखने का फैसला किया गया है। माशी सूरत हाल को देखते हुए तनख्वाहदार तबके पर खसूसी तवज्जो दी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन नहीं की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का शिकवा, कहा तालीम और सेहत के नाम पर सूबे के अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मनासिक हज की अदायगी लाखों आज़मीन हज मिना की जानिब रवादबा। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। अराफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। इतवार की सुबह हुजाज किराम मिना वापस पहुँच कर रमी जमारात करेंगे। अलजज़ायर से ताल्लुक़ रखने वाली 130 साला खातून भी मक्का मुकरमा पहुँच गई। अलजज़ायर की 130 साला खातून रवा बरस की मुअम्मर तारीन हाजी करार। अदालती हुक्म नजरअंदाज, नाकिस इंतजामात और मुतलका हुकाम की लापरवाही। पाकिस्तानी हुजाज कराम को मिना में मुश्किलात का सामना। कोई पुरसान हाल है, ना कोई तरीक़ेकार है, ना ही कोई इंतज़ाम। हाजियों का मुतलका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर को हुजाज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे, अगर एक भी शिकायत मिली तो वजारत मजहबी अमूर के हुक्म की खैर नहीं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिश ज़दगी, 13 बच्चों की हलाकत का मामला। वज़ीर आला पंजाब के 4 अफसरान को बर्खास्त करने का हुक्म।
अस्पताल अमले के एहतजाज पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। मरियम नवाज की साहिवाल टीचिंग अस्पताल आबाद 4 घंटे तवील इंक्वायरी इजलास, सानहे पर सख्त बरहमी का इजहार। महकमा सेहत हुकाम की सरजनिश, कहा बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आपके ज़मीर मलामत नहीं करते, खुद को मुतासिरा वालिदैन की जगह रख कर देखें। वज़ीर आला की बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश, इनाम का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत पीपल्स पार्टी और JUI में मुसालहत कराने के लिए मोहसिन नकवी मुतहरिक। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक रोज़ में 2 अहम मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान के बाद सदर आसिफ जरदारी से भी मिले। बजट से मुताल्लिक अमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आसिफ जरदारी ने कहा हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता, बजट पर गलत फहमियाँ दूर करने, मुल्क की खातिर मामलात हल करने की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग ने बजट पर मुशावरत नहीं की, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। लूटो और मजे करो। आज आप दुबई लीक्स देख लें, जिन लोगों के वहां पे सारे ये शवाहिद आ रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। मोहसिन नकवी को देख लें, इसका तो पहले टैक्स नंबर ही नहीं था। पूछा जाए कि मियाँ आपके पास, या आप टैक्स पेयर थे ही नहीं, तो आपके पास वो पैसे कहाँ से आए जहां पे आपने एक मीडिया चैनल खरीदा और बाकी इन्वेस्टमेंट्स की। दुबई की प्रॉपर्टीज कौन से टैक्स के पैसे से खरीदी गई। लंदन प्लान था, मुल्क को लूटो अयाशी करो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर लंदन प्लान बनाया। उमर अयूब का इल्जाम सवाल उठाया, बताया जाए प्रॉपर्टी लीक्स वालों के खिलाफ क्या एक्शन हुआ। मोहसिन नकवी से पूछा जाए प्रॉपर्टी कौन से टैक्स के पैसे से ली। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बर्बाद कर दिया। IMF की एमा पर बनाए गए बजट से आवाम को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिली। महंगाई में कमी के हुकूमती दावों में कोई सच्चाई रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम लेवी 80 रुपये लीटर तक पहुंच गई। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत के पास टैक्स नेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं। अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द खात्मा होगा। जुडिशरी में मुख्तलिफ इदारे मुदाखलत में मुलविस है। अदलिया में मुदाखलत का आगाज़ तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला जुर्रत से करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा अदलिया बगैर किसी खौफ अपना काम कर रही है। हमने अदालती फैसले कानून के मुताबिक करने हैं। इंक्वायरी कर ली, सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की ऑडियो लीक मामले पर वजाहत। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। शायर अहमद फरहाद की जमानत मंजूर, थाना कोहोड़ी से रिहा। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म पर 2 लाख मुचलकों की अदायगी के बाद रिहाई अमल में लाई गई। जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। मवेशी मंडियों में रश, शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश। भाव ताओ, किसी ने जानवर खरीद लिया तो किसी की तलाश जारी। जो जानवर बच्चों को पसंद आए वो अब्बू को पसंद नहीं, जो अब्बू को पसंद आए वो बच्चों को ना भाए। बड़े ही नहीं बच्चे भी मवेशियों की कीमतों से परेशान। पेशावर की मवेशी मंडी में बैलों के साथ ऊंटों के चर्चे। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 2 बैलों की धूम। काले और सफ़ेद रंग के भारी भरकम बैलों की कीमत 35 लाख रुपए है। ईद का मजा अपनों के संग, परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों की तवील कतारें। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। कराची से पेशावर के लिए पहली ईद स्पेशल ट्रेन मुसाफिरों को लेकर मंजिल की जानिब रवादवा। मुल्क भर में 18 जून से बारिशों की पेशगोई। बहर अरब से नम हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।
16 से 18 जून के दरमियान केपी और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। चित्राल और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। 17 से 20 जून तक सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। 21 से 22 जून के दौरान सखर और जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश होगी, जबकि 19 से 22 जून के दौरान शदीद गर्मी की लहर में कमी का इम्कान है। तमाम मुतल्लिका इदारों को गर्मी की लहर के दौरान अलर्ट रहने की हदायत।